30 जनवरी की सुबह डीडीए की एक टीम ने पुलिस सुरक्षा के बीच में महरौली में स्थित अखुंजी मस्जिद को ढहा दिया। कुछ और स्ट्रक्चर्स भी वहां पे ढहाए गए। जो मस्जिद का डेमोलिशन हुआ है उसको लेकर के एक बड़े विवाद ने अब आकार ले लिया है। हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है मामले का। मस्जिद प्रबंधन का यह कहना है कि वो एक बड़ी पुरानी मस्जिद थी, 600 से 700 साल पुराना इतिहास होने का वो दावा कर रहे हैं। वहीं डीडीए का ये क्लेम है कि वो एक इलीगल एनक्रोचमेंट था, जिसे एक विधि सम्मत कार्रवाई के तहत ढहा दिया गया है। इस विषय पर हम तमाम स्टेक होल्डर्स से बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट सोमनाथ भारती। आप मेंबर हैं डीटीए में, आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर ललन टॉप से बात करने के लिए। शुक्रिया। धन्यवाद। सर हम पहला आपसे रिएक्शन जानना चाहते हैं। आप परिचित हैं इस विवाद से जो कि पेश आ रहा है। दोनों पक्षों के अलग अलग दावे हैं। आपका पहला रिएक्शन क्या था? आपको कब मालूम चला कि महरौली में एक अखुंजी मस्जिद थी जिसे एक डेमोलिशन ड्राइव के तहत ढहाया? देखिए, ये तो मुझे कल जो है, नहीं परसों परसों मेरे संज्ञान में काफी लोग वहां से आए थे, वो लेकर के आए। और मैं बड़ा हैरान था कि डिमोलिशन ड्राइव मॉर्निंग 4 बजे के ही शुरू होता है। क्योंकि आज तक मैंने कभी इतिहास में नहीं सुना कि अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock यू स्टार्ट ए डिमोलिशन ड्राइव। क्योंकि उस वक्त अधिकतर जनता सो रही होती है और किसी को मतलब वो लोग पहुंच नहीं सकते। लेट्स से पॉलिटिशियंस हों या कोई जज हों या लॉयर हों, उस वक्त कोई कोर्ट नहीं खुला होता है, तो किसी प्रकार से आप रिलीफ नहीं ला सकते। तो जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि मैं आपको ऑर्डर पढ़ के सुनाऊंगा जो सब्सिक्वेंट ऑर्डर है, मुझे लगता है कि डिलिबरेटली ऐसा समय चुना गया जब ये कार्रवाई करें तो कोई बचाने नहीं आए, कोई बीच में नहीं आए। आपको याद होगा, महरौली में जब पहले इन्होंने कार्रवाई की थी, तो उस वक्त मैं और नरेश यादव जो क्षेत्र के एमएलए हैं, दोनों ने मिलकर के अरविंद केजरीवाल के निर्देश पे जो मकान बचवाए थे, उस वक्त वो हम लोग सक्सीड कर गए थे। तो शायद उसी से क्लू लेकर के कि अगर ये हमने दिन में किया तो ये लोग पहुंच जाएंगे फिर से। तो इन्होंने अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से काम शुरू कर दिया, और जब तक वो जग पाते, जब तक वो सोच पाते कि क्या हुआ कैसे हुआ, वो काम कर चुके थे। और अखुंजी मस्जिद जो है, वो मैं इतिहास देख रहा था, ये तो बहुत पुराना मॉस्क है। इनके पास पुराने पेपर्स हैं, पुराने पिक्चर्स हैं, इतिहास में मेंशन है ये कई जगह। जो इन्होंने, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने रिपोर्ट बनाई थी मुस्लिम ग्रेवयार्ड्स के ऊपर, उसमें बकायदा लिखा हुआ है। ये काफी काफी सैकड़ों साल पुराना है ये। इसके ऊपर फिर अगर आप देखें, तो मैं वो बेसिकली पैरा जो कोर्ट ने कहा है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि देवर कोटिंग रिपोर्ट्स ऑफ सम रिलीजियस कमिटी, लेकिन रिलीज कमेटी का जो रिपोर्ट है उसको किस प्रकार से माननीय न्यायालय ने ये कह के कहा कि भाई इसमें तो अभी इश्यूज हैं जो पेंडिंग हैं। इसमें लिखा है कि इन द अबव कंस्पेक्टस द लीगैलिटी ऑफ द अफोरसेड रिकमेंडेशन of the religious committee and the consequent action taken by the DDA is required to be pronounced upon after finally hearing respective counsel। इसका मतलब है कि जो रिकमेंडेशन कमिटी का आया वही अभी स्क्रूटनी पे है। आप एक कमेटी के रिकमेंडेशन को आधार बना करके आप एक्शन ले लेते हो, और अर्ली मॉर्निंग इसलिए लेते हो क्योंकि जहां तक मेरा समझ आ रहा है पूरे जीवन का जो मैंने कोर्टों में बताया है, कि कोर्ट उस वक्त नहीं उपलब्ध होगा। नहीं तो ना आप जाकर जाके मेंशन कर सकते हो चीफ के सामने कि जिस प्रकार से हो रहा है उसको स्टे किया जाए जब तक कि आप मेरी बात ना सुने। तो जब कोर्ट भी कह रहा है कि रिकमेंडेशन को अभी तक किसी कोर्ट ने स्क्रूटनी तक नहीं किया, किसी तरह से उसके ऊपर बातचीत नहीं हुई, किसी तरह से उसके ऊपर दोनों काउंसिल ने अपनी बात नहीं रखी, तो ये एक्शन कैसे लिया गया? इट्स अ वेरी सॉर्ट ऑफ पर्टिनेंट क्वेश्चन, जो कि जिसका जवाब देना पड़ेगा डीडीए को। कल अथॉरिटी मीटिंग थी डीडीए के अंदर, माननीय एलजी साहब उसको चेयर करते हैं। कल की अथॉरिटी मीटिंग बहुत लंबी गई, 5.5 घंटा मीटिंग चली। तो तो सर आप मेंबर हैं डीडीए में? जी, तो कल मैं वहां था। तो ये बात चूंकि अच्छा, आजकल हिंदू मुसलमान चल रहा है हर जगह, तो अब वो जो वहां जो टूटा है, तो एक तो अखुंजी मस्जिद है, हम्म। एक टेम्पल भी इन्होंने डिमोलिश किया है। तो, उसको भी ललन टॉप ने कवर किया। ना तो टेम्पल भी डिमोलिश किया है, तो मस्जिद भी डिमोलिश किया है। तो मुझे लग रहा है कि ये कुछ खास तैयारी चल रही है, पता नहीं क्या चल रही है, या किस प्रकार से बैलेंसिंग एक्ट किया है, क्या किया है। लेकिन कुछ भी किया है,
ये देश कानून से चलता है। द कंट्री रन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देर आर लॉज लेड डाउन। अभी हाईकोर्ट की कई सारी प्रोसीडिंग्स में झाड़ पड़ी है कई सारी एजेंसियों को कि बगैर किसी बेसिस के आप लोग चले जाते डिमोलिशन करने। जैसे अगर आपको याद हो जो मेहरौली वाला पिछली बार हुआ था, मैंने वो बकायदा इस बात को पॉइंट आउट किया था भाई, जो डिमार्केशन लाइन थी पहले की रिपोर्ट में, दैट वाज अवे फ्रॉम हैबिटेशन एरियाज, हैबिटेबल एरियाज, और नई डिमार्केशन रिपोर्ट में उसको डाल दिया था जहां जनता रह रही थी। तो ये किसने किया? ये कौन करामात कर रहा है? किसके कहे हो रहा है ये सब? तो इसका जवाब देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि दैट एक्शन वाज नॉट प्रॉपर, और इसकी स्क्रूटनी ठीक से होनी चाहिए हाईकोर्ट के द्वारा। और मुझे खुशी है इस बात की कि हाईकोर्ट में चल रहा है अभी मैटर, और हाईकोर्ट ने स्टे कर रखा है, 12 तारीख को अगला उसकी हेयरिंग होगी। आ, मतलब मेरा ये मानना है कि हाईकोर्ट इस पे कुछ रूल्स भी फ्रेम करे, भाई किस प्रकार से कब डेमोलिशन करनी चाहिए। भाई क्या 4 बजे तड़के डेमोलिशन करना कोई जायज है क्या? क्या लेट्स से ऑन हॉलीडे, जब कोई कोर्ट नहीं खुला होगा संडे को, कोई डेमोलिशन करना जायज है क्या? इस प्रकार के इनको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी एक चल रहा है, मतलब माहौल है कि हम्म। जो ऊपर से आकाओं के आदेश आ जाएं उसका पालन करो। तो इस माहौल से देश को निकालना पड़ेगा। देश चलता है संविधान से, देश चलता है कानून से। जैसे कि आपने देखा ही अभी जो चला, जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कहा कि भाई किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हुई है चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में, आपने देखा होगा। तो जी। ये चल क्या रहा है? ये इतनी पावर आती कहां से है? एक छोटा सा चुनाव अधिकारी, उसकी हम्म। हिम्मत कैसे हुई कि इस प्रकार से कैमरे, मतलब कैमरा भी देखता है वो, और यहाँ नीचे मार्किंग भी करता है। मतलब देख देख करके हैरान रह रहा हूं, इतनी ताकत कहां से लाते हैं ये? मैं आपको सर चंडीगढ़ से वापस मेहरौली लाना चाहता हूँ। हम जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की कोई ऑफिशियल पोजीशन भी है क्या अखुंजी मस्जिद पे जो एक्शन हुआ है उसको लेकर नहीं के? देखिए, क्या हम आप लोगों मस्जिद की की तरह जितनी पोजीशन और जानकारी पार्टी की है पोजीशन। पार्टी के पास, उस हिसाब से आप लोगों का गट फीलिंग या इंफॉर्मेशन क्या है? क्या वो एक एंशियंट स्ट्रक्चर था, या जैसा डीडीए मानता है जिसके आप भी मेंबर हैं, वो एक एनक्रोचमेंट था? नहीं, मैंने तो कल कहा है कि मुझे रिपोर्ट चाहिए, बिकॉज अगर इतने सारे रिपोर्ट्स हैं जो ये कहता है कि ये मस्जिद इतना इतना पुराना था, मैंने दोनों पे रिपोर्ट मांगी है, मंदिर पे भी मांगी है, मस्जिद पे भी मांगी है। क्योंकि ये इस प्रकार की उलझनें जो चल रही हैं आजकल देश में, ये ठीक नहीं है। देश संविधान चलता है, वी नीड टू बी अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट्स ऑल। सो ये भाई इससे ये स्टेटमेंट निकाल लो, उससे वो स्टेटमेंट निकालो, फिर उसको मिसयूज करो, ये सब ये चलने वाला देश में नहीं है। तो मैं ही जानना चाह रहा हूँ, माननीय दिल्ली साहब से मैंने कल कहा है कि इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये तर्कसंगत हो, कानूनन हो, संवैधानिक हो, तो ये डीडीए प्रूफ करे इस बात को। सर इसलिए डीडीए सर जी, डीडीए इसलिए में मैंने जो कहा आप इस बात को वहां पे रखा है। बड़े जो सोच सकते हैं 5.5 घंटा की मीटिंग चली है, उसमें जी, बहुत सारी बातें रखी गई, मैंने ये बात भी रखी है। जी। डीडीए में आपके एज मेंबर कई कॉलीग्स बीजेपी के भी हैं। क्या उनसे आपकी कोई बात हुई इस विषय में? वो लोग क्या सोचते हैं? उनकी कोई उनकी थिंकिंग या लाइन ऑफ थिंकिंग नहीं के बारे में देखिए, आपको ये कोई शायद जानकारी उनके संज्ञान में था नहीं, मेरे संज्ञान में तो था, चूंकि मेरे पास लोग आए थे। और इसलिए एलजी साहब को मैंने सुनाया, एलजी साहब ने सुना। ऐसा नहीं कि एलजी साहब ने नहीं सुना, सुना। और ये भी हो सकता है, कभी क्या होता है ना मेरे दोस्त की वो अभिनव जी, होता ये है कि भैया बॉस को खुश करना है तो कुछ ऐसा काम कर दो जिससे बॉस खुश हो जाए। ये भी संभावना है कि एलजी को पता ना हो। ये और मतलब कुछ भी हो सकता है, ऑलराइट। क्या तो लगता है आजकल सर कि बहुत किस चल रहा तरह है ऐसा। आपको क्या लगता है सर कि क्यों डेमोलिशन के ऑर्डर्स हुए, और जिस तरह से डेमोलिशन हुआ उसकी वजह आपको क्या लगती है? देखिए, आप सबको समझ में आ ही रहा है कि भाई लोगों को हिंदू मुसलमान में फंसाओ, ये डिमोलिश करोगे तो हिंदू को खुश कर सकोगे, इस प्रकार से समाज को डिवाइड कर सकोगे। लेकिन खुदा न खास्ते वहां ऐसा हुआ है कि मंदिर भी डिमोलिश हो गया इनसे क्या तो अब हिंदू भी नाराज है, मुसलमान भी नाराज है। तो भाजपा इस चीज को देखे कि इस लाइन पे कब तक देश के साथ खेलोगे। कुछ ऐसा काम करो जो सबके लिए हो। अरविंद केजरीवाल जैसा काम करो भाई, शिक्षा भी स्वास्थ्य भी। ना शिक्षा का कोई धर्म है, ना स्वास्थ्य का कोई धर्म है। तो ऐसे काम करो जो देश में हर व्यक्ति के काम आए। इस प्रकार से धार्मिक लाइनों पे बांट के समाज को, ना देश का भला होगा ना आपका भला होगा।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। हमारे दर्शकों ने अभी सुना एडवोकेट सोमनाथ भारती को, जो मेंबर डीडीए भी हैं और आम आदमी पार्टी के एक निर्वाचित विधायक भी हैं। हमने उनसे उनका पक्ष जाना अखुंजी मस्जिद का जो डेमोलिशन हुआ है उस पे। जैसा कि हमारा आप तमाम दर्शकों से वादा था कि हम तमाम और भी स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं, उनकी भी राय को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस बातचीत को आपने सुना, उसके लिए दर्शकों का भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।